from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, झूठ का इलाज सच है और करप्शन का इलाज ट्रांसपेरेंसी है। और करप्शन को हमेशा सोसाइटी में यंग लोग चैलेंज किया करते हैं। अब आप देखिए कि हकीकी आज़ादी की जो जद्दोजहद इमरान खान साहब ने की और वो केपी से बहुत बड़ा काफ़िला लेकर इस्लामाबाद तक आए, इसमें पंजाब और सिंध ने वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। जितने बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेशन करना चाहिए था या वो जोश और जज्बा जो केपी के लोगों ने दिखाया, सिंध और पंजाब के लोगों ने घर पे बैठकर टीवी पे देख के वो शब रात के पटाखे समझे और सारी रात तमाशा देखा। यानी वो स्टेडियम में आए नहीं, उन्होंने मैच घर पे बैठ के देखा। ऐसी आज़ादी मिलती है, ऐसे चेंज आ सकती है? नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये है कि हम फंसे हैं, फंसे रहेंगे और ये गाड़ी फंस फंस के चलती रहेगी। हकीकत यही है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके सामने सच बात रख दूं ताकि सच कोई ना कोई रास्ता खोलती है। हकीकत यही है। अच्छा देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो है करप्शन और बेज़मीरी। उठते नहीं हम। अच्छा, करप्शन वो जुर्म है जो मुर्दा ज़मीर लोग ऐसे करते हैं कि वो उनको जुर्म नहीं लगता। जिनके ज़मीर ख्वाबिदा हो जाते हैं वो करप्शन को जुर्म नहीं समझते। और इसमें बहुत बड़ा नुकसान जो इसने नून लीग ने किया है वो ये किया, और जरदारी ने, इन्होंने 30 साल के अंदर पाकिस्तान में करप्शन को एक नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, नॉर्मल सी बात, काबिल कबूल बात बना दी पूरी सोसाइटी के लिए। और दिल से लोगों का इस पे अब यकीन है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको वो जुर्म ही नहीं समझते। अच्छा देखिए, करप्शन हर सोसाइटी में होता है और जब से बंदा ज़मीन पे आया है वो ये है, लेकिन कहीं ये रेशो कम होता है, कहीं ये रेशो ज़्यादा होता है। जहाँ ये रेशो कम है वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ कवानीन पर अमल दरामद सख्ती से किया जाता है और वो लोग वक्त के साथ साथ किरदार की तामीर में बहुत हिस्सा लेते हैं। और किरदार की तामीर क्या है? जहन साजी, जहन को तैयार करना ही। तो हमारे यहाँ तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई कि किरदार को डेवलप किया जाए और कवानीन पर सख्ती से अमल कराया जाए। अच्छा, अब ज़रा ये देखिए कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वहाँ अदालतें इस दर्जा करप्ट हैं कि अब इनका संभलना जो है वो बहुत बहुत मुश्किल काम है। नवाज शरीफ और जरदारी ने अदालतों तक को इतना ब्राइब किया है कि उनको कहीं का नहीं रखा। ये देखिए, उन्होंने करप्शन कहाँ तक फैलाई? जर्नल्स, जजेस, सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया, इन सब को उन्होंने ये एडिक्शन में डाल दिया है। और वो सब इमरान खान को अपने लिए थ्रेट समझते हैं, क्योंकि वो करप्शन फ्री सोसाइटी की बात करता है, वो इंसाफ की बात करते हैं। तो जो शख्स भी आपके लिए थ्रेट होता है ना, वो हमेशा आपके टारगेट पे होता है। यही वजह है कि देख लीजिए, पूरी रात जो है, पूरी रात शेलिंग होती रही। जर्नल्स घर बैठ के टीवी पे देखते रहे, जजेस भी देखते रहे, मीडिया भी देखता रहा और छुपाता रहा। ठीक है ना? तो ये कोई आसान काम नहीं है। और मैंने कहा ये ऐसे ही चलती रहेगी, फंस फंस के चलती रहेगी, और इसके अलावा कोई वाज़ेह सबूत तो नहीं मिलते कि चेंज होगी। अच्छा, आपकी तवज्जो मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ये देखिए कि इक़्तिदार मिलते ही शहबाज शरीफ और उस गैंग ने आके क्या काम किया और कितनी तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। जैसे किसी चोर को जब वो चोरी करने किसी के अपार्टमेंट में जाता है तो उसको इस बात का बहुत ख्याल रहता है कि कहीं मालिक मकान ना आ जाए, तो वो जल्दी जल्दी काम करता है, जल्दी जल्दी निपटाता है चीज़ों को, ताकि वो जल्द से जल्द वहाँ से वो हो। एग्जैक्टली ये हालत जो शहबाज शरीफ की है, उसने जल्दी जल्दी में बड़े अहम काम कर लिए। ठीक है, और इस पर कोई ख़ास तवज्जो ही नहीं दी जा रही।
ना इमरान खान साहब की तरफ से कोई ख़ास तवज्जो है, ना किसी कोई ऐसा ग्रुप हो, कोई ऐसा थिंक टैंक हो, कोई ऐसे लोग हों, एक्स जर्नलिस्ट हों, कुछ दूसरे लोग हों जो पाकिस्तान से मुखलिस हों, वो इस चीज़ को रोकें। जजेस हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं कि भाई ये ज़्यादती हो रही है, ये आदमी जल्दी जल्दी चोरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, उसने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहला काम क्या किया, ECL की वो लिस्ट ली और सारे लोगों को छोड़ दिया। जैसे वो खतरनाक कुत्ते कहीं अगर किसी केज में बंद हो और आज जाके एकदम उनका गेट खोल दें, लो भाग जाओ भाई, सब के सब भाग गए। और ऐसे कवानीन वज़ा कर लिए फ्यूचर के लिए कि अब कोई किसी पे ज़्यादा हाथ नहीं डालेगा। बहुत ही मुख्तसर कर दी है उसकी पावर। FIA को, NAB को, उनको जो है बड़ा ही गैर मौसर बना के रख दिया। ये काम सबसे पहला उसने ये काम किया। किसी ने आवाज़ उठाई, ये कितनी बड़ी बात थी, किसी जज ने 100 नोटिस लिया? अभी तक कितने दिन हो गए? 40 दिन हो गए? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब आइए आप दूसरी बातों की तरफ। ओवरसीज वोटर्स के हमारे वोट को हमसे कहा गया है कि आप पैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजिए, वो जल्दी फास्ट आते हैं, लेकिन वोट डालने की जहमत ना गवारा कीजिएगा आप, वो आपके लिए नहीं है। पैसे दीजिए। ये पाकिस्तान का पूरी सोसाइटी का एटीट्यूड है। बाहर रहने वाला जब पाकिस्तान जाता है तो उसके घर वाले भी उससे उस वक्त तक खुश रहते हैं जब तक वो पैसे खर्च करता रहता है, और जब उसके पास पैसे बेचारे खत्म हो जाते हैं तो उसकी तरफ से निगाहें हो जाती हैं, अब आप तशरीफ ले जाइए, दोबारा जाइए, दोबारा पैसे लाइए, फिर आइएगा। ये सोसाइटी का मिजाज है, मैं आपको बता रहा हूं। डिजास्टर ये जो हो रहे हैं कि पूरी रात शेलिंग हुई, कोई जज, कोई जर्नल, कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया, कोई नहीं आया, और पंजाब और सिंध ने तो दिखा दिया कि वो टीवी पे बैठ के इनकलाब लाएंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए, इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने EVM मशीन, ताकि धांधली जारी रहे, क्योंकि पुरानी प्रैक्टिस है, पुराने पिच पे खेलने का उनको तजुर्बा है, तो उसको बरकरार रखेंगे, इसको भी डिस्कार्ड करा रहे हैं। अच्छा, देखिए इनके तरीक़ाकार देखिए, और अपनी माशरे की सोई हुई अक़दार को जगाइए, उसको देखिए कि इनका तरीक़ा वारदात क्या है। नून का तो तरीक़ा वारदात खुल के सामने है। उन्होंने करप्शन पहले भी थी फौज में, लेकिन उन्होंने वो जनरल जीलानी थे, कौन थे, जिनको एक को घर बना के दिया, किसी को BMW दी, वहां से जो शुरुआत की है। कितने जनरल्स हैं जिनके साथ इन्होंने किया, कितने जजेस हैं जिनको एडिक्ट किया। एक जज को सदर बना दिया, ठीक है ना, एक जज को सफ़ीर बना दिया, किसी को सेनेटर बना दिया, अपना एक इमेज बना दिया कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं और जो हमसे वफा करता है उसके साथ हम जो है देखिए ये सलूक करते हैं। अच्छा, ये पूरी सोसाइटी ने उसको कबूल कर लिया है, और अब करप्शन चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। नाइंसाफ़ी, करप्शन क्या, नाइंसाफ़ी और करप्शन, ये सब चीज़ें चलती चली जा रही हैं। उनका तरीक़ा है वारदात क्या है। नून लीग जो है वो ये करती है, जब कोई मुकदमा चलता है तो वो रिकॉर्ड जलवा देती है। मतलब 16 ऐसी दफ़ा ये वाक़यात हुए उसके दौर में कि रिकॉर्ड जल गया। अच्छा, इसके अलावा वो क्या करती है कि जब मुकदमा जाता है अदालत में तो एक तरफ तो नवाज शरीफ का वकील जाता है, नून का वकील जाता है, और दूसरी तरफ से जो सरकारी एजेंसी की तरफ से जो आदमी आता है वो भी वही होता है जो इनके किसी वकील से वाबस्ता होता है। जैसे आजकल वो क्या नाम है उन साहब का, जो वज़ीर क़ानून है, जो अभी वज़ीर क़ानून बने, मैं उनका नाम भूल गया। अच्छा, आज़म नज़ीर तरर, कुछ आज़म नज़ीर तरर, जो भी उनका नाम है। अच्छा, उनकी बहुत बड़ी लॉ फर्म है। अच्छा, वो वज़ीर क़ानून है। एक तरफ से वकील आएगा नून लीग का, दूसरी तरफ से कोई एजेंसी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो आदमी आएगा वो भी उनकी फर्म का कोई आदमी होगा। आज़म तारा साहब को, वो उनके बड़े पुराने वकील हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से उनके लोग आएंगे, और जो जज बैठा होगा वो भी उन्हीं का होगा। तो फैसला क्या होगा, क्या तरीक़ाकार है, सब देख रहे हैं, जजेस सब समझते हैं, वो खुद शामिल है इनके साथ। अच्छा, जरदारी का क्या तरीक़ाकार है कि वो रिकॉर्ड चुरवा लेता है। वो कहता है रिकॉर्ड चुरा के ले आओ, फोटोकॉपी वहां छोड़ाओ, और जब जज के पास फोटोकॉपी जाती है तो जज कहता है भाई फोटोकॉपी पे तो फैसला, सजा नहीं दी जा सकती। ये गिमिक्स हो रही है, सब देख रहे हैं, कोई स्टेप नहीं लेता। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, चंद दोस्तों से मैंने रब्ता किया है, मैंने उनसे कहा है कि भाई
आप दुनिया की हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और इनकी शक्ल दिखाएं कि ये हमारा वोट, ये हमसे नोट तो लेना चाहते हैं, वोट हमारे बात को ये नहीं वो करना चाहते हैं, और हम कितना बड़ा रेमिटेंस करते हैं और ये हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, और हमारा कानून जो है मुल्क का वो हमको इजाज़त देता है। और ये शहबाज शरीफ एंड ग्रुप, क्योंकि हम 50 नशिस्तों पर, 50 से 60 नशिस्तों पर असरअंदाज हो सकता है ओवरसीज़ का वोट, और वो वोट चूँकि इमरान खान का है इसलिए इन्होंने उसको फ़ौरन जल्द से जल्द ये सारे काम किए। असम्बली में मैंने पहले भी कहा था इमरान खान साहब से, अगर आप वैक्यूम छोड़ देंगे तो उन्होंने एक जाली आदमी खड़ा किया अपोजिशन की तरफ से, और वो ये काम निपटाएंगे। उन्होंने काम निपटा दिया। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, मैं समझता हूँ वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, दुनिया की हर अदालत में जाएंगे, वो खटाएंगे दरवाज़ा और बताएंगे कि देखो ये ग्रुप है, ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ ये किया है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, दुनिया की हर अदालत में जाएं और जाके बात बताएं। जो हमारे बस में है वो तो हमें कर लेना चाहिए। बाकी तो आपको मैंने कहा ये फंस के ऐसे ही चलती रहेगी गाड़ी। क्यों? जब इनकलाब आप देखना चाहते हैं घर में बैठकर टीवी के ज़रिए, तो फिर ये तो प्राइस पे करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो इसलिए उसको शेयर कीजिए कि अगर ये आपके भी यही ख्यालात हैं तो, वरना मत कीजिए। और उस पर अपने जो कमेंट्स हैं, आपकी जो भी राय है उससे मुझे ज़रूर नवाजिए। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो यूट्यूब पे, उसको ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करें, ताकि एक राय आम्मा जो है वो पाकिस्तान के हक़ में हमवार की जाए। हमसे जब तक हो सकता है हमें काम नहीं रोकना चाहिए, उसको पॉइंट आउट करते जाना चाहिए कि यहाँ 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 ये खामी हो रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।